गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग। हाँ जी। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, क्लास नंबर 14। 130 वर्ड हमारे हो चुके हैं, 130 हमने कर लिए हैं। 130 प्लस में देखिएगा क्या वर्ड्स हमारे बनते हैं। हाँ, अबेंडन वर्ब, टू लीव समबडी या समथिंग और अ प्लेस, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू स्टॉप सपोर्टिंग और हेल्पिंग, त्यागना, छोड़ना, बेसहारे छोड़ना। अबेंडन आप लोग जानते हो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की सीरीज का पहला ही वर्ड है अबेंडन। सारे बंधन से मुक्त करना, त्याग देना। आप सब चीज़ें त्याग के आप सब बंधन से मुक्त हो जाते हो। आप सब चीज़ों को छोड़ देते हो, किसी चीज़ को त्याग देते हो, किसी जगह को छोड़ देते हो, वीरान कर देते हो जगह को, ठीक है ना। कुछ आप काम करना बंद कर देते हो, ठीक है ना। किसी को सपोर्ट करना, किसी को हेल्प करना आप क्या कर देते हो, बंद कर देते हो। इन सब चीज़ों को अबेंडन करना कहते हैं, त्यागना, छोड़ना। कोई चीज़ों को आपने मना कर दिया कि अब इसको क्या करते हैं, चीज़ों को हटा देना, तो उन सब को आप कह रहे हो अबेंडन करना होता है। तो सिनोनिम्स क्या बनेगा, रेलिंक्विश इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम्स है। रेलिंक्विश वर्ड जो है वो खुद भी आपके आ सकता है, ठीक है ना। हाँ, क्या कह रहे हो, इंग्लिश इतना अच्छा पढ़ने के बाद मेरा दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने में मन नहीं कर रहा। दूसरे सब्जेक्ट पढ़ो, नहीं तो हमारी तरह पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, सारे सब्जेक्ट पढ़ो भाई, एक ऑब्सेशन नहीं करना है। एक सब्जेक्ट का ऑब्सेशन करोगे तो फिर आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। टीचिंग लाइन में आना पड़ेगा। हाँ, और फिर सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे तो इंस्पेक्टर बनोगे, क्लियर है। हाँ, तो क्या कहोगे, रेलिंक्विश। तो रेलिंक्विश का मतलब होता है आप, तो रेलिंक्विश बॉयकॉट कह सकते हो। रेलिंक्विश बहुत ज़्यादा आता है, रिनाउंस करना, रिनाउंस करना, रेलिंक्विश करना, डेजर्ट करना, डेजर्ट वीरान छोड़ देना डेजर्ट की तरह, ठीक है ना। लीव करना, त्यागना, एब्डिकेट सिंहासन का त्याग, डिस्कार्ड करना, ठीक है, फॉरसेक करना। ये सब वर्ड्स जो है ये इसके सिनोनिम्स बनते हैं। सारे इजी वर्ड्स हैं, कोई इतना मुश्किल वर्ड है ये नहीं है। तो रेलिंक्विश, रिनाउंस, डेजर्ट, लीव, एब्डिकेट, डिस्कार्ड और फॉरसेक, ये इस सारे वर्ड, रेलिंक्विश है, रिनाउंस है, ये मूल वर्ड में से शामिल है। तो रेलिंक्विश भी आता है, रिनाउंस भी वर्ड पूछा जाता है, एब्डिकेट भी पूछा जाता है, फॉरसेक भी पूछा जाता है। इनके भी सिनोनिम्स आपको पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। बहुत ही इजी वर्ड्स हैं, रेलिंक्विश, रिनाउंस, दोनों बहुत पूछते हैं। रेलिंक्विश को पूछते हैं, रिनाउंस को पूछते हैं। एब्डिकेट सिंहासन का त्याग होता है। अब दिक्कत हो जाती है ना, जब हाथ पैर शरीर में दिक्कत होती है तो फिर क्या करते हैं, सिंहासन का त्याग कर लेते हैं बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं। इस तरह याद कर लो, एब्डिकेट से फॉरसेक करना, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो चीज़ें अपने पास होल्ड रखते हैं, अपने पास ऑक्यूपाई रखते हैं, ठीक है। एडवांस हो जाते हो, कीप कर लेते हो, आप चीज़ों को अलाउ करते हो, मेंटेन करके रखते हो, कंटिन्यू रखते हो आप चीज़ों को, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो जाते हैं, आपके एंटोनिम बन जाते हैं। जैसे देखो, सी अबेंडन हर सिंगिंग करियर इन फेवर ऑफ स्पोर्ट्स। आप कह रहे कि वो खेल के एवज में उन्होंने अपने सिंगिंग करियर को क्या कर दिया, दाव पर लगा दिया, सिंगिंग करियर को छोड़ दिया। तो उसने अपने सिंगिंग करियर को छोड़ दिया, किस लिए, स्पोर्ट्स खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए, ठीक है ना। तो उसे क्या कहोगे, अबेंडन करना, तो त्याग करना किसी चीज़ का, ठीक है ना। एक्सोनरेट तो दोष मुक्त करना होता है, वो अलग चीज़ है। एक्वेट करना, एक्सोनरेट करना, वो अलग है। तो रेलिंक्विश, रिनाउंस, एब्डिकेट और फॉरसेक, दो बहुत चार अच्छे वर्ड हैं, इसको इस तरीके से आप याद करना। अबेंडन, अबेंडन मतलब रेलिंक्विश करना, रिनाउंस करना, ठीक है ना, फॉरसेक करना या एब्डिकेट करना, लीव करना, डेजर्ट करना। डेजर्ट रेगिस्तान होता ही है ना, तो वीरान छोड़ने की जगह पर डेजर्टेड, द डेजर्टेड प्लेसेस। डेजर्टेड प्लेसेस मतलब वीरान जगह जिनको छोड़ दिया गया है। माँ ने अपने बच्चे को छोड़ दिया, द मदर अबेंडेंड हर चाइल्ड, ठीक है ना, इस तरीके से आप बोलोगे, क्लियर है।
तो इस तरीके से वर्ड आपके बनते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी आपका वर्ड है, इतना मुश्किल वर्ड नहीं है अबेंडन। तो ए से कौन सा वर्ड है? अबेंडन, ठीक है ना, क्लियर है। चलो अगला, बोस्वा। देखो बोस्वा क्या होता है, देखो ध्यान देना, बोस्वा क्या होता है, देखो बी, इसकी स्पेलिंग को याद करिए, बी को करिए, आर करिए, फिर जीओ कर लीजिए और फिर इस कर दीजिए, बुअस्वा। बुअस्वा जो होता है ना वो मिडिल क्लास को बोलते हैं। अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द मिडिल क्लास, ऐसा व्यक्ति जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है ना, जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति होता है। अ पर्सन हु फॉलोज मार्क्सिस्ट आइडियाज, आप ऐसा व्यक्ति जो मार्क्सवादी सिद्धांतों को क्या करता है? फॉलो करता है, ऐसा जो बुअस्वा परिवार कहते हैं। बुर्जुआ परिवार बोलते हैं हिंदी में, तो बुअस्वा। आप तो BRGO इज याद करिए, इजी वे में याद हो जाएगा वर्ड आपका, ठीक है ना। हाँ, तो मध्यम वर्गीय पूंजीवादी लोग जो होते हैं, मार्क्सवादी सिद्धांत को जो फॉलो करते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या? बुअस्वा। तो क्या वर्ड है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव विचारधारा हमने पढ़ा है ना, कंजर्वेटिव विचारधारा मतलब जो पुराने रूढ़िवादी विचारधारा के लोग होते हैं, कंजर्वेटिव। कंजर से याद कर दो कि वो कंजर है, पुराने वाली विचारधारा जो है ना, पुरानी विचारधाराओं को बड़ा ही क्या करता है? अपने पास रखता है, पुरानी मान्यताओं को वो रखता है, तो आप कह सकते हो कंजर्वेटिव है, ठीक है। ट्रेडिशनलिस्ट है, ट्रेडिशनल चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करता है, ट्रेडिशनल को ज़्यादा फॉलो करता है। ऑर्थोडॉक्स, जिसकी विचारधारा एक बॉक्स में बंधी हुई है, वो उसके आगे को सोचते ही नहीं है, तो ऑर्थोडॉक्स विचारधारा जानते ही हो। बैबिट है, ठीक है ना, कौन सा? बर्गर है। एक बर्गलर होता है, वो तो चोर होता है, ये बर्गर है, बर्गर हो गया। मिडिल क्लास हो गया। फिलिस्तीन, जिसके कोई ज़्यादा अनुभव नहीं है, ज़्यादा नई चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करता है, जो बंदा पुराने जो आर्ट कल्चर के बारे में इंटरेस्ट नहीं है उसका। और कॉमन प्लेस, ठीक है ना, जो बिल्कुल ज़्यादा अनभिज्ञ है उन चीज़ों से। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं सब क्या है? इसके सिनोनिम्स से। तो कंजर्वेटिव, अच्छा, कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, बैबिट है, ये इसके अच्छे सिनोनिम्स में से आते हैं। मिडिल क्लास होता ही है आपका, फिलिस्तीन वगैरह इसके सिनोनिम्स बनते हैं बुर्जुआ के। जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होते हैं, बुर्जुआ परिवार जो होते हैं, हम सारे लोग बुर्जुआ परिवार से तो बिलोंग करते हैं। रैंक एंड फाइल ऑफिसर भी होता है, जो औसत दर्जे के जितने भी ऑफिसर होते हैं, रैंक एंड फाइल ऑफिसर्स होते हैं, साधारण कर्मचारी होते हैं, किसी पर्टिकुलर संस्था में काम करने वाले रैंक एंड फाइल ऑफिसर्स कहलाते हैं। एंटोनिम की बात करें, एडवेंचरस। एडवेंचरस तो एडजेक्टिव है, वैसे बुअस्वा भी एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरफा काम करता है। तो एडवेंचरस, जो एडवेंचर को ज़्यादा पसंद करता है, नई नई चीज़ें चेंजेस करने में ज़्यादा पसंद करता है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग होते हैं, कम्युनिस्ट भी क्या करते हैं? सिद्धांतों को, परंपरावादी सिद्धांतों को चेंज करवाने का काम करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग होते हैं ना। सोशलिस्ट, जो सोसाइटी में सोशल होते हैं लोग, सोसाइटी में परिवर्तन लाने की विचारधारा रखते हैं। कॉमरेड, कॉमरेड है ना, जो विशेषकर कॉमरेड कौन से? जो परिवर्तन लाने के लिए आंदोलन करते हैं, कॉमरेड जो होते हैं, ठीक है। ओके, माओस्ट जो माओवादी होते हैं ना, माओस्ट कह सकते हो आप उसे। इंस्पायर्ड, जो लोगों को इंस्पायर करते हैं, खुद भी इंस्पायर्ड है। मैवरिक, मैवरिक अपने मन की करने वाला, स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्ति होता है मैवरिक, अपने मन की करने वाला मैवरिक कहलाता है, ठीक है ना। और बोहेमियन, बेईमान व्यक्ति, जो परंपरावादी विचारधाराओं को नहीं मानता, उसे बोहेमियन कहते हैं। अपने ही तरीके से सोचता है, अपने ही तरीके से परिवर्तन लाता है, अपने ही तरीके से काया पलट करने की कोशिश करता है। अपीवल सही है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स एंटोनिम बन जाते हैं इसके। तो क्या बनाओगे? द प्रिंसेस वॉज, क्या कह रहे हो? ऑस्ट्रासाइज्ड फॉर मैरिंग अ रिच बुअर्जवाज। आप कह रहे हो कि प्रिंसेस को वंचित कर दिया गया, उसको वहाँ से रोक दिया गया, ऑस्ट्रासाइज कर दिया गया। किससे? कि वो एक रिच बुअर्जवा, एक मिडिल क्लास के व्यक्ति से, धनी है लेकिन मिडिल क्लास का व्यक्ति है, उसे शादी करने से उसे रोक दिया गया, ठीक है ना। तो क्या कहोगे? बुअर्जवा, बुअर्जवा मध्यम वर्गीय परिवार को कहते हैं। बुअर्जवा, कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स, ठीक है ना, मिडिल क्लास, फिलिस्तीन, ये सिनोनिम्स होते हैं इसके। और एडवेंचरस कह दो, सोशलिस्ट हो गए, कॉमरेड हो गए, माओइस्ट हो गए, बोहेमियन है, ये सारे के सारे, मैवरिक वगैरह इसके क्या होते हैं? एंटोनिम होते हैं। क्लियर है? इजी वर्ड है बुअर्जवा भी। क्लमजी, क्लमजी कमीने टाइप का व्यक्ति होता है, ऑकवर्ड टाइप का बंदा होता है, गंदा भद्दा जो व्यक्ति होता है। डाउडी एक वर्ड पढ़ा था कल हमने, जो एक वर्ड पढ़ा था, एक अनक्लॉथ वर्ड पढ़ा था हमने, अनक्लॉथ, जो अनक्लॉथ, अनक्लॉथ से जोड़ा था हमने कि गंवार टाइप का जो बंदा होता है उसे कहते हैं ऑकवर्ड टाइप का। मूविंग और डूइंग थिंग्स इन अ वे, ऑकवर्ड वे, अनाड़ी व्यक्ति होता है, बेडोल होता है, बद्दा टाइप का होता है, मूर्ख बंदा होता है, जो बिल्कुल ही घोंचू टाइप का बंदा होता है। सही तरीके से इसका आप अर्थ निकालोगे तो घोंचू, घोंचू होते हैं ना,
बहुत इस तरह के लोग होते हैं, क्लमजी टाइप के लोग होते हैं। बोल दो किसी को यार बड़ा क्लमजी लग रहा है आज तो, यार क्लमजी लग रहा है, क्लमजी मतलब घोंचू लग रहा है, तो क्लमजी आप कह सकते हो। ऑकवर्ड कहते हैं आप काफ़ी ऑकवर्ड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो भद्दी लैंग्वेज में बात करें, ऑकवर्ड कह दो। ग्रेसलेस, कुछ लोग बोलते हैं बड़े ग्रेसफुल बोलते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं कि बातें दिल को छू जाती हैं, और कुछ लोग इस तरह बोलते हैं जैसे बातें जैसे पत्थर फेंक रहा हो सामने, ठीक है ना, उसे कहते हैं ग्रेसलेस। अनगेनली, जिसने आज तक कुछ भी नहीं उखाड़ा है उसे बोलते हैं अनगेनली। जिसने आज तक कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी चीज़ें हासिल नहीं करी है, उस बंदे को अनगेनली कहते हैं, मूर्ख को कहते हैं। मेल अड्रोइट, अड्रोइट होता है निपुण को कहते हैं, एक्सपर्ट बंदे को अड्रोइट बोलते हैं। और मेल MAL वर्ड जिसमें भी लगेगा ना, तो वो वर्ड क्या होगा कि बंदा जो है मेल अड्रोइट है, मतलब अकुशल बंदा है। MAL वर्ड जिस पे लगेगा वो नेगेटिव वर्ड बना देता है, ठीक है ना। ओके, जैसे न्यूट्रिशियस बंदा होता है, उसकी जगह आपने कह दिया मेल न्यूट्रिशियस, इसका मतलब क्या हुआ? मेल न्यूट्रिशियस का मतलब हो गया कि भाई उस बंदे को कुपोषण का शिकार है वो, ठीक है ना। चलो, गौची बात बात पे गोची करता है लोगों के, उसे गौची कहते हैं। बहुत अच्छे वर्ड में से एक है गौची। गौची मतलब जो बात बात पे गोची करता रहता है, क्लास में बैठे रहते हैं ना पीछे, क्लास में बैक सीट पे बैठे रहते हैं, गोची करते रहते हैं पीछे, ना खुद के समझ में आता है ना दूसरों को समझने देते हैं। ऐसे लोग होते हैं, उन्हें गोची करने का काम करता है। तो ऐसे गोची लोग जो होते हैं उनसे दूर रहो। गोटी टाइप के लोग, गोटिया टाइप के लोग, गोची, ठीक है ना, बेडक क्लमजी व्यक्ति होते हैं, उसे गोची कहते हैं, ठीक है। पॉन्डरस, भारी भरकम, बिल्कुल मोनोटोनस चीज़ होती है, उसे पॉन्डरस कहते हैं। पॉन्डरस भारी भरकम चीज़ें, वजनदार चीज़ें होती है पॉन्डरस, बोरिंग टाइप की चीज़ें हो जाती है, उसे पॉन्डरस कहते हैं। और बल्कि, बल्क में चीज़ें हैं आपके पास, बहुत ज़्यादा है तो बल्कि कह दो, तो बल्कि कह दो, पॉन्डरस कह दो, गोची, मेलाड्रोइड, अनगेनली, एक से एक वर्ड जो है इसके सिनोनिम्स बन रहे हैं। ऑकवर्ड है, गोची, ठीक है ना। बंगलिंग वर्ड भी चलता है, बहुत अच्छा वर्ड चलता है, बंगलिंग, बंगलिंग, बंगलिंग भी इसी तरीका का वर्ड है। एंटोनिम की बात करें तो अड्रॉइट, अड्रॉइट मतलब कुशल व्यक्ति, डेक्स्टस है, ठीक है। डेक्स्टस दक्ष को कहते हैं, बिल्कुल। एक एम्बीडेक्स्टस होता है, दोनों हाथों में प्रवीण होता है। वायरस होता है ना, 3 इडियट्स वाला वायरस। एजाइल, एजाइल जो बिल्कुल एज बढ़ती है जब व्यक्ति के साथ साथ में, तो और ज़्यादा एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट बनता जाता है, ठीक है ना, तो एक्सपर्ट बन जाता है, ग्रेसफुल बन जाता है। कॉम्पिटेंट, कहीं पर भी व्यक्ति है वो कंपटीशन फाइट कर सकता है, कॉम्पिटेंट बन जाता है, ठीक है ना। और प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट कह दो, एफिशिएंट कह दो, ठीक है ना, ये सब इसके क्या बनते हैं? एंटोनिम्स बनते हैं। वर्चुअस कह दो, डिलेरियस कह दो, सही है। देखो, द कंप्लेंट्स प्रोसीजर इज क्लमजी एंड टाइम कंज्यूमिंग। आप कह रहे हो कि आपको किसी भी चीज़ की कंप्लेंट्स करनी है ना, शिकायत करनी है, तो उसका जो प्रोसीजर है ना वो बड़ा ही ऑकवर्ड टाइप का होता है, ठीक है ना, और उसकी टाइम कंज्यूमिंग होता है, काफ़ी लोग टाइम लगाते हैं उसको प्रोसीजर करने में, ठीक है ना। वो फाइल करते हैं केस, उसके बाद तारीख पे तारीख मिलती है, बहुत टाइम लगता है जब कोई कंप्लेंट्स करते हैं, और उसका जो प्रोसीजर है वो बड़ा ही ऑकवर्ड टाइप का होता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है ना। चलो अगला वर्ड, डेक्स्टर्स, दक्ष को कहते हैं। जो निपुण होता है, एक्सपर्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं? डेक्स्टर्स बोलते हैं, दक्ष व्यक्ति को कहते हैं। तो स्किलफुल विद योर हैंड्स, स्किलफुली डन, कोई भी काम स्किलफुली डन का आपने कर दिया, या दक्ष आप हैं, किसी चीज़ के मास्टर हैं आप, ठीक है ना, कनोश्योर, मास्टर, ये सारे सिनोनिम्स बनते हैं, ठीक है। तो निपुण दक्ष व्यक्ति को डेक्स्टर्स, दक्ष को कहते हैं। और एक वर्ड हमने पढ़ा एम्बीडेक्स्टर्स, एम्बीडेक्स्टर्स होता है दोनों हाथों में प्रवीण होता है। तो डेक्स्टर्स कौन सा? एक्सपर्ट बंदा होता है, एक्सपर्ट कह दो, प्रोफिशिएंट कह दो, स्किलफुल हो गया, अडेप्ट है। अडेप्ट जो एक्सपर्ट को बोलते हैं, ई से एक्सपर्ट, ई से एक्सपर्ट हो गया। एक एपीटी वाला अडेप्ट होता है, वो तो एडजस्ट करना होता है। एक होता है एपीटी वाला अडेप्ट, ए से एडजस्ट करना, ए से क्या करना? एडजस्ट, जो अपने आप को माहौल के प्रति ढालते हैं उसे अडेप्ट करना कहते हैं। एक अडेप्ट ईपीटी वाला अडेप्ट होता है, तो ई से एक्सपर्ट वर्ड निकाल लो, एक्सपर्ट, निपुण। ए और ई का फर्क है ना, तो ए से तो एडजस्ट अर्थ निकालो, ई से एक्सपर्ट अर्थ निकाल दो। तो अडेप्ट एपीटी वाले का मतलब एडजस्ट करना होता है, अपने आप को माहौल के प्रति ढालना पड़ता है। और ईपीटी वाला अडेप्ट होता है वो जो होता है वो एक्सपर्ट होता है, इनएप्ट का अपोजिट होता है। अड्रोइट पॉजिटिव वर्ड है, अड्रोइट का मतलब होता है एक्सपर्ट है वो, अड्रोइट। और मेल अड्रोइट कहोगे तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, इसका अपोजिट बन जाएगा, ठीक है।
प्रैक्टिस्ड, जो बंदा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, वेटरन बंदा है, एक्सपर्ट है, इंजीनियस, बहुत मेहनती और जीनियस बंदा है वो, और निम्बल। ठीक है, तो ये सारे, ठीक है, निम्बल नाम्बी से याद कर लो, नाम्बी थे ना, नाम्बी क्या थी, निम्बल थी, तो नाम्बी से याद कर लीजिए, साइंटिस्ट है जो नाम्बी, नाम्बी के ऊपर मूवी आई थी अभी कुछ दिन पहले, तो निम्बल वहीं से याद कर लीजिए। एंटोनिम्स क्या है, ऑकवर्ड, क्लमजी, अभी पढ़े हमने, इनएप्ट, अनस्किल्ड, अमेच्योर, बंगलिंग, यूजलेस, ठीक है, और गॉची, ये सब क्या बनते हैं, एंटोनिम बन जाते हैं। तो सारे एंटोनिम अभी अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है ना। हाँ, ये वर्ड देखिए, हाँ, तो क्या वर्ड देखें आप, ही मे बी डेक्स्टर्स एट फुटबॉल बट ही इज़ वेरी क्लमजी ऑन द डांस फ्लोर। आप कहना चाह रहे हो कि वो हालांकि फ़ुटबॉल खेलने में बड़ा ही एक्सपर्ट है, लेकिन जब वो डांस फ्लोर पे आता है ना, तो बड़ा ही क्या होता है, मूर्खों की तरह, एक अनाड़ी की तरह डांस करता है। ठीक है ना, आप कह रहे वैसे तो वो फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन जैसे ही वो डांस फ्लोर पे आता है ना, तो वो क्या करता है, अनाड़ी टाइप बिहेव करता है, बहुत मूर्खों की तरह डांस करता है। ठीक है ना, तो उसे कहते हैं डेक्स्टर्स और क्लमजी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, और दोनों का इस्तेमाल आपकी एक ही सेंटेंस के अंदर मिल रहा है। ठीक है, चलो, हाँ हाँ, ग्रीन हॉर्न कह दीजिए, नौसिखिए के अर्थ में आप ग्रीन हॉर्न वगैरह, टायरो वगैरह वर्ड चलते ही हैं। क्लियर है, चलो ओके, अगले वर्ड की ओर चलते हैं। 5, एक्सक्विजिट, बहुत अच्छे वर्ड में से एक है एक्सक्विजिट। हमने पढ़ा है, 3 वर्ड पढ़े हैं हमने, एक तो एक्सक्विजिट पढ़ा है, EXQISIT, एक्सक्विजिट होता है अति सुंदर। एक होता है रिक्विजिट, जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, उसे रिक्विजिट कहते हैं। और एक हमने पढ़ा है पक्विजिट। पक्विजिट ऊपरी आमदनी को बोलते हैं। ऊपरी आमदनी होती है समाज में, किसी आपके पद के कारण, अपनी प्रतिष्ठा के कारण आपको विशेष अनुलाभ मिलता है ना, उसे कहते हैं भाई साहब आ गया ये, मतलब आपको जो विशेष रिस्पेक्ट मिलती है, उसे पक्विजिट बोला जाता है। पॉजिटिव वे में ऊपरी आमदनी को बोलते हैं पक्विजिट। ठीक है ना, चलो, तो एक्सक्विजिट अति सुंदर, रिक्विजिट जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, और पक्विजिट का मतलब होता है ऊपरी आमदनी जो होती है उसे बोलते हैं। तो सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सक्विजिट मतलब एक्स्ट्रा क्यूट है, जो बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसे कहते हैं एक्सक्विजिट। ठीक है ना, इस तरह एक्स्ट्रा क्यूट से आप याद कर लीजिए, ऐसे वर्ड वैसे भी याद रह जाएंगे। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट, ठीक है ना, तो गोर्जियस। तो आज के बाद किसी को लिखना है तो यू आर ब्यूटीफुल की जगह क्या लिखो, यू आर एक्सक्विजिट, यू आर गोर्जियस, यू आर अल्यूरिंग। ठीक है ना, इस तरीके से आपको कहना है। तो गोर्जियस, गोर्जियस आप बचपन से सुनते आ रहे हो वर्ड, ठीक है ना, गोर्जियस। अल्यूरिंग बहुत अच्छे वर्ड में से एक है, अल्यूरिंग बहुत आता है एग्जाम में, अल्यूरिंग। अल्यूरिंग को रिंग से याद कर लीजिए, ऑल रिंग्स आर अल्यूरिंग, लुभावना। अल्यूरिंग क्या होता है, लुभावना, मैस्मराइजिंग है, ठीक है ना, उसे कहते हैं अल्यूरिंग। ओके, चार्मिंग कह दो, मैस्मराइजिंग कह दो, एनचेंटिंग कह दो, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स बनते हैं। एनचेंटिंग जो मंत्र मुग्ध कर देता है आपको, मैस्मराइजिंग कर देता है जो आपको, मैस्मराइजिंग जो आपको मंत्र मुग्ध कर देता है, आपको स्तब्ध कर देता है। ठीक है, स्टनिंग बोलते हैं ना, बहुत माइंड ब्लोइंग, माइंड बॉगलिंग, ठीक है ना, स्टनिंग, ब्यूटीफुल, लवली, एलिगेंट, ये सारे के सारे क्या बनते हैं, सिनोनिम्स बनते हैं। और एंटोनिम्स क्या है, अगली, भद्दा, अगली, डिसएग्रीएबल, कोई एग्री नहीं करता उससे मिलना, होरीफाइंग, डरावना है बहुत ज़्यादा, ऑर्डिनरी पर्सन है, हिडियस मतलब जिसको हाइड करना पड़ जाए, इतना घिनौना टाइप का बंदा है। ग्रूसम, हैंडसम का अपोजिट ग्रूसम होता है, ऐसे याद कर लेना। ग्रूसम किसका अपोजिट होता है, हैंडसम का। हैंडसम इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, तो हैंडसम क्या होगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो हैंडसम इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ग्रूसम इसका अपोजिट हो जाएगा। तो हैंडसम का अपोजिट ग्रूसम होता है, ऐसे याद करना, ग्रूसम। और डिस्गस्टिंग क्या है, डिस्गस्टिंग, बंदा ही बड़ा डिस्गस्टिंग है यार ये तो, ठीक है ना, बहुत ही इरिटेटिंग बंदा है। तो इरिटेटिंग, डिस्गस्टिंग, ग्रूसम, ये सब एंटोनिम बनेंगे। हर वेडिंग ड्रेस वॉज एब्सोल्युटली एक्सक्विजिट, उसकी जो वेडिंग ड्रेस है ना, वो एक दुल्हन का श्रृंगार के अर्थ में कर, हमने एक वर्ड पढ़ा था, आपको पता हो तो, दुल्हन के श्रृंगार को क्या बोलते हैं बताओ, दुल्हन के श्रृंगार को बोलो, फटाफट बोलो, दुल्हन के श्रृंगार को क्या बोलते हैं बताओ, दुल्हन का जो श्रृंगार होता है उसे क्या बोलते हैं। हाँ, तो हर वेडिंग ड्रेस जो होती है वो एब्सोल्युटली एक्सक्विजिट, उसकी जो वेडिंग ड्रेस है वो बिल्कुल ही क्या है, एक्सट्रीमली एक्सक्विजिट है, वो अति सुंदर है, अति ब्यूटीफुल हैं, वो गोर्जियस हैं, वो अल्यूरिंग हैं।
अल्यूरिंग रिंग से याद कर लीजिए, ऑल रिंग्स आर अल्यूरिंग, ठीक है ना। हाँ, ट्रॉसाउ, ठीक है ना। ट्रॉसाउ, ट्राउजर से याद कर लीजिए, ट्रॉसाउ, ट्रॉसाउ जो होता है दुल्हन के श्रृंगार को बोलते हैं, ठीक है ना। वेडिंग ड्रेस को ट्रॉसाउ कहते हैं। ओके, तो हर वेडिंग ड्रेस का हो या हर ट्रॉसाउ कह दो, वॉज एब्सोल्युटली एक्सक्विजिट, ठीक है ना, अति सुंदर, एक्सक्विजिट। एडवर्टीजमेंट में खूब आता है एक्सक्विजिट वर्ड। आपने कोई भी एडवर्टीजमेंट देखा हो किसी तरह का, किसी चीज़ का, विशेषकर एडवर्टीजमेंट आते हैं, उसमें एक्सक्विजिट वर्ड आपको ज़रूर लिखा मिलता है, एक्सक्विजिट। अगला वर्ड देखिए, ऐप से फैक्सिमाइल, देखो फैक्सिमली बोलते हैं इसको, वैसे फैक्सिमली, फैक्सिमली बोलते हैं, लेकिन आप तो इस तरीके से बोल दिए, फैक्स और स्माइल से याद कर लो, फैक स्माइल, ठीक है ना। फेंको, स्माइल फेंको, फोटो लेनी है, ऐसे याद कर लो। स्माइल करिए, फोटो लेनी है, इस तरह याद कर लो। स्माइल करिए, स्माइल, फोटो लेनी है। तो हुबहू कॉपी उतारनी है आपकी, हुबहू क्या करनी है, आपकी कॉपी उतारनी है, उसे कहते हैं फैक्सिमली, ठीक है ना। बोलते हैं इसको फैक्सिमली। तो फैक्सिमली जेरोक्स को बोलते हैं, जो आपकी हुबहू प्रतिलिपि होती है, उसे कहते हैं फैक्सिमली। तो फैक्सिमली, तो फैक्सिमली फैक्स से याद कर लीजिए, फैक्सिमली तो फैक्स, ठीक है ना, या फेस से, स्माइल से याद कर लीजिए, रेप्लिका, हाँ सही है। तो हुबहू कॉपी, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग। एक वर्बाटिम वर्ड पढ़ा था हमने, वर्ड फॉर वर्ड, वर्बाटिम। देखो जेरोक्स, फोटोस्टेट, फोटोस्टेट में ई नहीं आता, फोटोस्टेट STAT होता है, STAT ई नहीं होता, स्टेट में ई लगा के स्पेलिंग टेस्ट में प्रॉब्लम पूछता है, फोटोस्टेट की स्पेलिंग आती रहती है। फोटोस्टेट, स्टेट में STAT, ई नहीं आता स्टेट में, फोटोस्टेट में, ठीक है। फोटोकॉपी, ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्ट होता है ना, हस्तलेखन जो होती है, ट्रांसक्रिप्ट। प्रिंट, ठीक है ना, कार्बन कॉपी, किसी चीज़ की कार्बन कॉपी होती है, जस्ट। रेप्लिका, ठीक है ना, उसका जस्ट प्रतिबिंब सामने वाला, रेप्लिका। और रिप्रोडक्शन, ये सारे के सारे सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो ओरिजिनल कॉपी होती है, रियलिटी की बात करते हैं आप, सोलमिनिटी, सोलम मतलब बिल्कुल सभ्य व्यवहार को कहते हैं सोलमिनिटी। जेन्युइन, वास्तविक है। डिस्कॉर्ड है, ठीक है ना, मतलब तालमेल बैठा हुआ है, ठीक है। एंटिटी, ऑथेंटिक, एक्चुअल, ऑथेंटिक और एक्चुअल तो एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे आपने कहा द फैक्सिमली ऑफ द डॉक्यूमेंट इज़ अवेलेबल इन द ब्रिटिश लाइब्रेरी। यदि आपको इन डॉक्यूमेंट की कॉपी चाहिए, यदि आपको इन डॉक्यूमेंट की फैक्सिमली चाहिए, तो आप क्या करिएगा, ब्रिटिश लाइब्रेरी में चले जाओ, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो फैक्सिमली का मतलब होता है कि अत्यंत, क्या होता है, हुबहू कॉपी होती है, जेरोक्स होती हैं, उसे बोलते हैं फैक्सिमली। हाँ, अगला वर्ड देखो, जाइगेंटिक। क्या वर्ड है, जाइगेंटिक। जाइगेंटिक का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, एनॉर्मस, बहुत बड़ा, नॉर्मल नहीं है, बहुत बड़ा है, ह्यूज है, बिग, वेरी बिग। तो विशाल, भीमकाय, गगनचुंबी। आप इसको गिग्नेटिक पढ़ लीजिए, इसको आप यदि, वैसे तो जाइगेंटिक बोलते हैं इसको, जाइगेंटिक बोलिए, या आप इसे गिग्नेटिक कहो, या तो गिग्नेटिक बोल करके याद कर लो, वैसे नॉर्मल पढ़िए, इससे याद हो जाएगा। हाँ, विवेटिंग हो सकता है, सही है। तो क्या वर्ड है आपका, कोलोशल, बहुत ज़्यादा विशाल को कहते हैं कोलोशल, विशाल। एनॉर्मस, जो नॉर्मल ही नहीं है, बहुत बड़ा है। गार्गेंचुअन, गार्गेंचुअन मतलब गगनचुंबी चीज़ों को बोलते हैं गार्गेंचुअन, घंटाघर जैसा बहुत बड़ा है गार्गेंचुअन। जायंट, बहुत बड़ा, जंबो, ठीक है ना। मैमथ, हाथी की तरह है, मैमथ हाथी को कहते हैं, हाथी की तरह है। मैसिव, बहुत बड़ा। टाइटैनिक, टाइटैनिक जहाज जो है ना, टाइटैनिक जहाज बहुत बड़ा, विशाल था। तो टाइटैनिक का मतलब विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, उसे टाइटैनिक कहते हैं। तो कोलोसल, एनॉर्मस, गार्गेंचुअन, जायंट, ठीक है, जंबो, मैमथ, मैसिव, टाइटैनिक, ये सब सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो टाइनी, छोटा सा है, तुच्छ है। डिमिनिटिव, डिम है, नाटा है। डिमिनिटिव मतलब नाटा सा होता है, छोटा सा होता है। मिनिएचर, आप बड़ी विस्तार को चीते हैं, उसका मिनिएचर बनाते हैं ना। माइक्रो, मैक्रो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, मैक्रो। वास्ट कह सकते हो, बड़ा। ह्यूज, लार्ज, वाइड, वास्ट, ये सब बनते हैं सिनोनिम्स। और मिन्यूट, मिन्यूट, मिनट कह दो या मिन्यूट कह दो, छोटा सा, मिनिएचर, उसे कहते हैं मिनिएचर। और कौन सा, टिंसी विंसी, टिंसी विंसी मतलब टिंसी वगैरह बोलते हैं, टिंसी विंसी जो
चाइनीज़ वगैरह होते हैं टिनसी विंसी, छोटे छोटे नाटे नाटे लोग होते हैं, टिनसी विंसी, क्या बोलोगे उसके, टिनसी विंसी। टिनसी विंसी मतलब टिनी एज वाले, चाइनी वाले होते हैं। टिनसी विंसी मतलब टाइनी, ऐसे याद कर लो। टिनसी विंसी मतलब चाइनी, चाइनी लोग होते हैं टिनसी विंसी, ठीक है ना। हाँ, मिनिस्क्यूल, मिनिस्क्यूल मतलब मिनी, छोटा सा है, मिनिस्क्यूल है, ठीक है ना। और ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग आपने वेब सीरीज़ देखी हो तो ट्रिफलिंग, तो ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग मैन वेब सीरीज़ आपने देखी हो, ट्रिफलिंग, ठीक है ना। छोटा सा, ट्राइफल होता है ना, छोटा सा, उस अर्थ में आता है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द प्रॉब्लम वॉज बिगिनिंग, द प्रॉब्लम वॉज बिगिनिंग टू टेक ऑन जाइगेंटिक प्रोपोर्शंस। आप कह रहे हो कि शुरुआत से लेके एंड तक प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ा, विशाल अनुपात में बढ़ गई, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं जाइगेंटिक। हाँ, न्यूएंस कह सकते हो छोटे अर्थ में, पुष्पेंद्र सही है। मैसिव, वास्ट, सही। तो आसान वर्ड था, इतना मुश्किल नहीं है जाइगेंटिक, ठीक है ना, जाइगेंटिक। हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। ऐसा आनंद जीवी व्यक्ति होता है, उसे ये लगता है कि जीवन में सुख शांति और सुकून चाहते हो ना, तो जितना हो सके एंजॉय करिए। फिजिकली जितना एंजॉय करेंगे, जितना प्लेजर आपको जीवन में मिलेगा, लाइफ में जितना आप मज़े करोगे ना, उतना ही जीवन अच्छा रहता है। ये हेडोनिस्ट विचारधारा के लोग होते हैं। डॉन होते हैं ना, डॉन होते हैं, माफिया के लोग होते हैं, डॉन जितने भी होते हैं वो सब सुखजीवी होते हैं, एक्सटेसी में रहना पसंद करते हैं, आनंद की अवस्था में रहना पसंद करते हैं। सही है पुष्पेंद्र, ठीक है ना। तो ऐसे ही सुखवादी व्यक्ति डॉन जितने भी होते हैं, डॉन से याद कर दो हेडोनिस्ट। कौन सा वर्ड है, वेलुपचरी। वेलुपचरी वेला बैठा रहता है पूरे दिन, वेलुपचरी लपटा लंपट टाइप का होता है, वेला बैठा रहता है, लंपट टाइप का व्यक्ति होता है, उसे बोलते हैं वेलुपचरी। वेलुपचरी, वेलुपचरी एक हमने वेल्टुडिनेरियन भी तो पढ़ा है, वेल्टुडिनेरियन बीमारू मानसिकता वाला। प्रोफलीगेट, प्रोफाइल, गेट पे प्रोफाइल लगा के बैठा रहता है कि इतनी हाइट है, इतना रंग ये है, ये सब कुछ है, जो मैट्रिमोनियल वगैरह में देते हैं हम लोग अपने, तो प्रोफाइल को गेट पे लगा रखता है, या गेट पे बैठा बैठा लोगों की प्रोफाइल देखता रहता है कि ये सही है, ये नहीं है, ये वो कमेंट्स करता रहता है। तो गेट पे बैठा बैठा प्रोफाइल चेक करता रहता है दूसरे लोगों की, इसका मतलब वो एक हेडोनिस्ट टाइप का बंदा है, ठीक है ना। जो लिबर्टीन है, डेबुची, डेबुची दबाउचेरी से पढ़ा था ना, दबाउचेरी एक पढ़ा था ना, डेबुचेरी, तो डेबुची वर्ड हो गया, लिबर्टीन वर्ड हो गया, एपिक्यूरियन, क्राउजर, क्राउज हमने पढ़ा था शराब का दौर चलना, क्राउजर मतलब बहुत ज़्यादा शराब पीता रहता है, ठीक है ना, क्राउजर है। ओके, साइबराइट भी अच्छा वर्ड है, साइबराइट, साइबर चीज़ों में बैठा रहता है, साइबराइट करता रहता है। और कौन सा, पार्टी गोअर, पार्टी में जाता रहता है। लेथार्जिक भी हैं। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स बन जाते हैं। तो वेलुचरी, प्रोफलीगेट, डेबोची, लिबर्टीन, एपिक्यूरियन, क्राउजर, साइबराइट और पार्टी गोअर, ये सब जो पार्टी में जाता रहता है, ये सिनोनिम्स बनते हैं। एंटोनिम एसेटिक, सन्यासी टाइप का बंदा होता है, साधु संत महात्मा, फ़कीर टाइप का बंदा होता है ना, तो फ़कीर हो गया, सेंट हो गए, ये जितने भी साधु महात्मा संत महात्मा सब इसके क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। तो प्यूरिटन, जो अपने आत्मा को प्योर बना रखा है जिसने, ठीक है ना। रिक्लूज, अकेला रहता है, अकेलापन रहता है, रिक्लूज है। मॉन्क, जो साधु होते हैं, एब्सटेनर, हर चीज़ों से बच के रहता है। एक्सक्विजिट, हाँ इसी का एंटोनिम बता सकते हो। हर्मिट होते हैं, हर्मिट जो तपस्वी मुनि को कहते हैं, हर्मिट होता है। और कौन सा, एक्रियाइट का, एंक्रियाइट का मतलब होता है कि जो पुरानी चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करता है। और सॉलिटरी, ये सब इसके क्या बनते हैं, एंटोनिम बनते हैं। हाँ, तो ही इज़ अ हेडोनिस्ट बिकॉज ही बिलीव्स दैट प्लेजर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। आखिर वो हेडोनिस्ट है क्योंकि वो इस बात में विश्वास करता है कि प्लेजर जो प्राप्त करते हैं ना जीवन में, वो जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो उसके एक्सप्लेनेशन है, इसी से सेंटेंस बन गया, ठीक है ना। चलिए, तो इसी से सेंटेंस बन गया आपका। इजी वर्ड है, ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है। ओके, हेडोनिस्ट। चलो अगले वर्ड को डिस्कस करते हैं, आइडियोसाइक्रेसी। देखो, आइडियोसाइक्रेसी जो वर्ड है ना, अ पर्सन्स पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेविंग, एक व्यक्ति का ऐसा बिहेवियर होता है
पेक्यूलर बिहेवियर कह सकते हो। थिंकिंग स्पेशली व्हेन इट इज़ अनयूजुअल और अनयूजुअल फीचर, अजीबोगरीब हरकतें होती हैं, ऐसा व्यक्ति इसकी अजीबोगरीब हरकतें होती हैं, ठीक है ना, उसे कहते हैं आइडियोसाइनक्रेसी, ठीक है, आइडियोसाइनक्रेसी। तो ऐसा बद मिजाज टाइप का व्यक्ति ऐसा सोचने में असामान्य तरीका लेके आता है, इडियट टाइप का व्यक्ति होता है, सनकी टाइप का व्यक्ति होता है, उसे कहते हैं आइडियोसाइनक्रेसी। स्पेलिंग टेस्ट में भी काफ़ी आता है ये। तो आइडियो लिखना है, साइन लिखना है और क्रेसी लिखना है। तो साइन में भी एस आएगा और क्रेसी में भी एस आएगा। तो आइडियोसाइनक्रेसी, तो आइडियोसाइनक्रेसी का मतलब सनकी टाइप का व्यक्ति होता है। एसेंट्री, तो एसेंट्रिसिटी एक तो सिनोनिम्स बनता है, एसेंट्रिक होता है ना, सेंटर से हिला हुआ होता है बंदा, ठीक है ना, सेंटर से हिला हुआ बंदा होता है। हाँ, पेक्यूलर बिहेवियर, क्विक्सोटिक बिहेवियर, बिज़ायर होता है, ग्रोटेस्क होता है, ठीक है। पेक्यूलरिटी, पेक्यूलर बिहेवियर होता है, भद्दे टाइप का, बिल्कुल अजीबोगरीब बिहेवियर होता है। ओडिटी, ठीक है, सिंगुलरिटी, मैनरिज्म और क्विर्क, ये सब क्या बनते हैं, इसके सिनोनिम्स बनते हैं। और एंटोनिम्स की बात करें तो नॉर्मल लाइफ जीता है, नॉर्मलिटी है। कंफर्मिटी, मतलब जहाँ पर जाता है कंफर्ट जीवन जीता है, ठीक है ना। और कौन सा, रेगुलरिटी, रेगुलर काम करता है बाकी लोगों की तरह, ठीक है ना। ओके, क्या कहोगे, यूजुअलनेस, मतलब बिल्कुल नॉर्मल यूजुअल की लोगों की तरह रहता है, ठीक है ना। ऑर्थोडॉक्सी, परंपरागत विचारधाराओं को मानता है, ऑर्थोडॉक्सी हैं। और कौन सा है, यूनिफॉर्मिटी, सभी लोगों में एक रूपता देखता है, यूनिफॉर्मिटी देखता है। तो वियरिंग अ रेन कोट इवन ऑन ए हॉट डे इज़ वन ऑफ हर आइडियोसाइनक्रेसीज। आप ये कहना चाह रहे हो कि वो बंदा जो है ना, वो गर्मी के दिनों में भी रेन कोट पहने रखता है, वो उसकी सनकी पने में से एक सनकी पना है, ठीक है ना। वो पूरे दिन क्या करती है, रेन कोट ही पहनी रहती है, चाहे वो गर्मी के दिन ही क्यों न हो, तो वो उसकी सनकी पने की एक निशानी है, ये कहना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो आइडियोसाइनक्रेसी, इडियट टाइप के लोग होते हैं, सनकी टाइप के लोग होते हैं, उन्हें कहते हैं आइडियोसाइनक्रेसी। क्लियर है। हाँ, अगला जेनिटर। जेनिटर द्वारपाल को कहते हैं। जेनिटर को जनरेटर से याद कर लो, शादी वगैरह ब्याह वगैरह में जो जनरेटर होता है ना, जाते हैं ना, जनरेटर के पास में जो उसका द्वारपाल खड़ा रहता है ना, उसे जेनिटर कहते हैं। क्या कहूँ, जेनिटर, अ पर्सन हु टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग केयर ऑफ और प्रोटेक्टिंग समथिंग। द्वारपाल, रक्षक, सुरक्षाकर्मी, किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग वगैरह जो है उसको रक्षा करने वाला द्वारपाल जो होता है, जो रक्षक होता है, सुरक्षाकर्मी जो होता है। हाँ, लुनाटिक पर्सन वो अलग है, लुनाटिक तो आप अगले पिछले वाले का कह सकते हो, एसेंट्रिक वाले का। तो ऐसे पर्सन को जेनिटर, जनरेटर की सुरक्षा करने वाला। कस्टोडियन होता है, कस्टोडियन होता है जो सुरक्षा प्रदान करता है कस्टडी में, ठीक है। केयर टेकर, क्यूरेटर, क्यूरेटर होता है ना जो संग्रहालय अध्यक्ष होता है। वार्डन होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, कॉन्क्रीज काफ़ी अच्छा वर्ड है, और वॉचमैन, ठीक है। ये सब आपके सिनोनिम्स बनते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो डेंजर, ठीक है ना, हैजार्ड, खतरा होता है जहाँ पर, पेरिल, खतरे को कहते हैं, थ्रेट, रिस्क, मैनेस और थीफ, ये सब इसके एंटोनिम बन जाते हैं। अ स्मॉल जॉब एज ए जेनिटर ऑफ अ डांस हॉल हेल्प हिम फॉर अ मंथ। आप कह रहे कि वो एक छोटी सी जॉब करता है, डांस हॉल के आगे जो बार वगैरह होते हैं ना, उनके आगे खड़ा रहता है जेनिटर की तरह, सुरक्षाकर्मी के रूप में वो काम करता है और पैसे कमाता है, और उन पैसों से अपनी पढ़ाई वगैरह है वो निकटी करता है, अपने ब्रेड एंड बटर है वो कमाता है, ठीक है ना। तो इसे याद कर लीजिए। ठीक है ना। हाँ, कल संडे है भाई, कल संडे है, कोई क्लास नहीं है, ठीक है।
तो वर्ड कौन सा है? कस्टोडियन, केयर टेकर, क्यूरेटर, वार्डन, सुपरवाइज़र, कंसीज, ठीक है ना, और वॉचमैन, ये सारे। क्लियर है? तो ये सारे वर्ड्स आपके बनते हैं। तो आज हमारे 140 वर्ड्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। एक बार मैं दोबारा रिकैप करवाता हूँ। अबेंडन, पहला त्यागना, बेसहारे छोड़ना होता है अबेंडन। भूअस्वा, मध्यम वर्गीय परिवार को कहते हैं। क्लमजी, कमीने व्यक्ति को, अनाड़ी को कहते हैं। डेक्स्टस, दक्ष बंदा होता है उसे कहते हैं। एक्सक्विजिट, अति सुंदर को कहते हैं। फैक्सिमाइल, फैक्सिमली मतलब होता है फैक्स, जेरोक्स कॉपी को कहते हैं। जाइगेंटिक, बहुत विशाल गगनचुंबी के अर्थ में आता है। हेडोनिस्ट, जो डॉन जो होता है उस अर्थ में आता है। सुखवादी को कहते हैं। आइडियोसैनक्रेसी, सोचने का असामान्य तरीका होता है। और जेनिटर, द्वारपाल को कहते हैं। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही। 140 मतलब लगभग हमारे 1500 प्लस हो चुके हैं। 1500 प्लस हो चुके हैं भैया। हमने पिछले 14 क्लासेस में 14 डेज़ में 1500 प्लस वर्ड्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है ना, बधाई हो इसके लिए आपको। ठीक है ना, और बहुत सारे सुने, वन वर्ड भी पढ़े हैं हमने। ठीक है ना, वन वर्ड पढ़े हैं, इडियम्स पढ़ी है, तो मिलाकर 2000 के आसपास वर्ड्स हैं वो आपके गो थ्रू आप हो चुके हो। 2000 वर्ड्स से आप परिचय हो चुका है आपका। ठीक है ना, अच्छा करें, आई होप कि आप याद हो रहा होगा आपको। ठीक है ना, कुछ कुछ याद हो रहे हैं तो ही बहुत है। आपको यदि मूल वर्ड तो खैर सारे ही याद होते हैं, इसकी तो मैं मुझे इतना तो भरोसा है कि मूल वर्ड तो आपको सबको ही पता है। और मूल वर्ड के साथ साथ बहुत सारे वर्ड्स हैं वो डे बाय डे हैं वो आपके बढ़ रहे होंगे। ठीक है ना, तो इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे। ठीक है ना, इतना तो आप लोग कर ही रहे होंगे। विशेषकर लोगों दोस्तों, अंताक्षरी करना शुरू करो, ये बहुत सही चीज़ है। आपको शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड टाइप लगेगा, लेकिन एक ऐसे बंदे को ढूंढिए जो आपसे अंताक्षरी कर सके। ठीक है ना, वो कैब बहुत बढ़ेगी, आप लोग मेरी बात को माने। ठीक है ना, तो समझदार को इशारा काफ़ी है, आप लोग करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 1 महीने बाद ही आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। आप इन चीज़ों को करके देखिए एक बार। ठीक है, और ये जितने भी वर्ड्स हैं, अभी जितने जो वर्ड्स हैं, इनको आप लोगों को जैसे 5-5 वर्ड, जैसे 5-5 वर्ड हमारे लगभग हर लेटर के हो गए हैं, तो ये 6-6 वर्ड्स होने की कगार पे हैं। तो आपको उसमें ही ऐड करना है, सभी इन वर्ड्स को उसी में ऐड कर लेना आप लोग। हाँ, क्या कह रहे सर, ऑफलाइन बैच वालों को ऑनलाइन कोर्स कितने में मिलेगा? हाँ, जितने में बाकी लोगों को मिल रहा है। हाँ, ओके, कोई खेलता नहीं है? मुझसे खेलो, मैं खेलूँगा आपके साथ। ठीक है, चलो अपने आप से कर लेते हैं। हाँ, ये भी बेटर तरीका है। अपने आप से मिरर के सामने जाके खुद से ही कर लो, ये भी एक बेटर तरीका है। ठीक है, ये भी एक आसान, खुद से तो बात कर लो, तो इससे तो बढ़िया कुछ होता ही नहीं है। क्लियर? ओके, चलो। हाँ, तो कोई तो पढ़ने वाला ढूंढो, और अपने आसपास कोई लोग पढ़ने वाले नहीं है ना, तो जगह बदलो, साथी बदलो। स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। प्रोग्रेस करना चाहते हो तो प्रोग्रेसिव लोगों के साथ में रहो। ठीक है ना, एक सीधी सी फिलॉसफी है ये, वर्ड की सीधी सी फिलॉसफी है कि आपको यदि प्रोग्रेस करनी है तो प्रोग्रेसिव लोगों के साथ ही रहिएगा। यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो निकम्मे हैं, नकारे हैं, वो समाज में कचरा है, कोई काम का नहीं है, कचरे के ढेर हैं, ठीक है ना, कुछ नहीं है, फिर वो उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। तो ऐसे बेकार लोगों से दोस्ती रखोगे तो आप बेकार बनोगे, अच्छे लोगों से दोस्ती रखोगे तो अच्छे बनोगे। जितना हो सके प्रोग्रेसिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों के साथ रहिए, दोस्त ऐसे चुनिए
जो प्रोग्रेसिव हो। आपको लगता है कि ये दोस्त बेकार हैं, आप उसकी दोस्ती छोड़ दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हर मोड़ पे नए दोस्त मिलते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज़रूरी है, समझिए, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है ये, इससे कीमती समय किसी का नहीं है, ठीक है ना। जो स्टूडेंट्स के जो टाइम होता है, स्टूडेंट का समय होता है, उससे कीमती किसी का समय नहीं होता, ठीक है ना। इस धरती पर यदि समय की वैल्यू यदि किसी की है तो वो एक स्टूडेंट का ही समय होता है, ठीक है ना। जो उसके लिए करियर की जो 3-4 साल जो मिलता है, कैश 22, जब उसकी एज आती है, एक ईडियम चलती कैश 22, 22 की उम्र जब हो जाती है ना व्यक्ति की, तो बहुत सारी परेशानियाँ, एंजाइटी, प्रॉब्लम्स उसके सामने आती है, ठीक है। तो इस दौरान आप किन दोस्तों को चुनते हो, किन लोगों को चुनते हो। कुछ लोगों को छोड़ना पड़ जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ जाए, लेकिन लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे आपके दोस्त हैं वैसे ही आप बनोगे, आपके दोस्त आपका आईना होते हैं, ठीक है ना। आप यदि ऐसे 5 लोगों के ग्रुप में रहते हैं जिसमें से 4 बहुत क्लमजी टाइप के हैं, तो आप भी वैसे ही बनोगे, ठीक है ना। क्लियर है, तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, ओके, चलो, आज ज़्यादा हो गया थोड़ा। हाँ, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, आज के लिए इतना ही है। ओके, हैप्पी संडे, बाय बाय, मिलते हैं कल। नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, कल संडे को कोई क्लासेस नहीं है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।